वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने देखा था जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसका मतलब होता है लिमिट के ऐसे क्वेश्चंस जिनको जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो वो कुछ ऐसे ही वैल्यू बन जाता है कि ना तो वो वैल्यू होती है, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो होती है वो उस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस वैल्यू मिल जाती है। तो वो जो फॉर्म मिली है कंसेप्ट के बीच में या क्वेश्चन के बीच में उसे ही हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और हमने देखा था ये 7 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि 0/0। अब इस फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं होता। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इसको आप फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और 0 × हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 1 हो गया, 0 और इन्फिनिटी 0। तो ये 7 टाइम्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कल की वीडियो में हमने 0/0 को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीख चुके हैं। आज हम इन्फिनिटी को देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इन्फिनिटी फॉर्म को भी सेम 0/0 के फॉर्म की ही तरह सॉल्व किया जाता है। इसके हमने 2 तरीके देखे थे। एक तो होता है आप एक्सपेंशन से करो, सीरीज़ को एक्सपेंड करो लो, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें जो भी आपके डिवाइड करके या जो भी उसको सिंप्लीफाई करके आता है तो आंसर आपको मिल जाता है। दूसरा तरीका था इसमें एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल भी कहते हैं इसको। तो ये हम इम्प्लीमेंट करते थे और हम 0/0 फॉर्म को सॉल्व कर लेते थे। तो इन्फिनिटी को भी सॉल्व करने के लिए यही 2 रूल है, या तो आप सीरीज से सॉल्व कर लीजिए या फिर आप एल हॉस्पिटल रूल इम्प्लीमेंट करिए और उसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इन्फिनिटी के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 log x अपॉन में cot x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इसमें 0 लगाएंगे तो देखिए ऊपर बनेगा आपके पास log 0 और नीचे बनेगा आपके पास cot 0। तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी -इन्फिनिटी होती है बेसिकली, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है आपका cot 0। तो cot 0 की वैल्यू, cot मतलब 1/tan 0, tan 0 कितना होता है? इन्फिनिटी, सॉरी tan 0 0 होता है तो 1/0 बनाती है। क्या बन गया आपके पास? इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ठीक है। अब जैसे ही आपकी इन्फिनिटी फॉर्म बनी, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन भी नहीं कर पाएंगे आप। log x की कोई सीरीज़ नहीं होती, cot x की सीरीज़ भी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आप सिंपली आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/x, cot x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x, ये बनेगा। अब फिर से इसको लगा लेते हैं x टेंस टू 0। अब थोड़ा सा करेंगे तो इन्फिनिटी फिर से बन रहा है, x टेंस टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 1/x। cosec स्क्वायर x को आपको पता है क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर x। और आगे से माइनस साइन है, sin स्क्वायर x को ऊपर लेते जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x, और आगे से आपका माइनस साइन है। अब x टेंस टू 0 लगाएंगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे 0/0 की फॉर्म जैसी बनेगी, आप फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ऊपर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा sin x इंटू cos x, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इम्प्लीमेंट करेंगे x टेंस टू 0 तो -2 sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है, जो कि यहाँ पे इस फॉर्म का इनडिटरमिनेट बन रहा था, वो क्या है एग्जैक्ट? उसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1/2 sec π/x एंड tan 3π/x, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्मार्टली उसको सॉल्व करना होता है, स्मार्टली सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1/2 लगाएंगे x की जगह तो ऊपर बनेगा आपका sec π/2 और नीचे बनेगा आपके पास tan 3π/2, ठीक है। तो अब देखिए sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है? sec 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो sec 90 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और इसमें भी साइन अपॉन कॉस होता है ये, तो कॉस फिर से 0 आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई यहाँ पे? इन्फिनिटी। अब अगर आप इसको देखते ही तुरंत आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बन सकता है, ठीक है। अब इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करिए। जैसे सेक का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको पता है सेक
टैन और कॉसेक और कॉट, ये सब जो होते हैं उनसे बेटर हमको साइन और कॉस में इजी लगती हैं ज़्यादा चीज़ें। तो हम पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते, तो क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं cos π/x डिवाइडेड बाई टैन को लिख सकते हैं हम sin 3 π/x डिवाइडेड बाई cos ऑफ 3 π/x। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको, अगर आप इसमें इसको ये डिवाइड में है ना, तो इसमें जो भी डिवीजन वाला जो रूल लगता है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 cos ऊपर चला जाएगा cos 3 π/x डिवाइडेड बाई cos π/x इंटू साइन 3 π/x, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब अगर x टेंड्स टू 1/2 लगाएंगे तो अभी भी ये 0/0 बन रहा है। ओके, बट आपको क्या करना है, 0/0 बनाने से के लिए इसमें वो फैक्टर हटा दीजिए जो 0/0 में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे 3 π/2 0 बनाएगा और cos π/2 0 बनाएगा, लेकिन sin 3 π/2 0 थोड़ी बना रहा है, तो आप उसको अलग कर दीजिए। आप क्यों उसको लिमिट में इंक्लूड कर रहे हैं, वैसे भी जो लिमिट होती है वो अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन एक f(x) है और एक फंक्शन आपका g(x) है और लिमिट यूज़ कर रहे हो आप x टेंड्स टू 0, तो आप इसको दोनों के साथ अलग अलग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू g(x), इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूट कर, इवन डिवीज़न में भी अलग अलग यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिमिट जब हम पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिए कि लिमिट जो है आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके दो टर्म्स बना लीजिए, एक बना लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 1/sin 3 π/x के साथ अलग लिख लिया, और अगला लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इंटू cos 3 π/x, सॉरी π/x नहीं, 3 πx डिवाइडेड बाई cos πx, इसके साथ अलग कर लिया। इसमें लिमिट यूज़ करेंगे तो 1/sin 3 π/2, sin 3 π/2 जो होता है, 3 π/2 जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगी और उस पर वैल्यू साइन की नेगेटिव होती है, तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इंटू अब लगाइए यहाँ पे cos 3 π/2 0, cos π/2 0, 0/0 की फॉर्म बनी है। अब इसमें आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -sin 3 πx और 3 πx का फिर से करेंगे तो 3 पाई डिवाइडेड बाई cos का फिर से करेंगे तो माइनस का sin πx और पाई का अलग से कर देंगे पाई। अब देखिए इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आगे से आपका लिमिट x टेंड्स टू 1/2 तो चल ही रहा है। अब लगा लीजिए वैल्यू, ये बनेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1/2 -3 sin 3 πx डिवाइडेड बाई sin πx, x की जगह 1/2 लगाएंगे तो 3 π/2 बना, 3 π/2 फिर से -1 होता है, नीचे फिर से आपका -1 आ जाएगा। तो टोटल सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू -3, sin 3 π/2 की वैल्यू -1 और sin π/2 की 1, तो टोटल सॉल्व करके आंसर कितना आएगा आपका 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। कभी आपको उसमें जो भी फंक्शन बन रहा है उसमें से अगर आप कोशिश करें कि ऐसे टर्म्स हटा लीजिए जिनसे आपका क्वेश्चन ख़राब नहीं हो रहा है ना, जिनसे आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म में कोई उसका रोल नहीं आ रहा है, जिसकी फाइनाइट वैल्यू निकल रही है, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल रही है, उस वाले टर्म को आप अलग कर लीजिए, सिर्फ उसको सॉल्व करिए जिसको आप इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी वजह से। ओके, तो चलिए इसी कंसेप्ट पे बेस, इसी फॉर्म का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये टर्म्स जो है वो अलग अलग कैसे करने हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 - x² log ऑफ cos x। ठीक है, 0 लगाएंगे log 1 बनेगा, log 1 0 होता है, log 0 -∞, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, अब log 0 फिर से इन्फिनिटी होता है, तो -∞ बाई इन्फिनिटी यानी कि वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। आप कैसे करेंगे, इसमें सीरीज तो लगाने से रहे क्योंकि थोड़ा अजीब सा फॉर्म बना हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे, आप सिंपली एल हॉस्पिटल रूल इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो इसमें
अभी क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, अब इसमें अलग अलग भी नहीं कर सकते आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बेटर है आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, सिंपल, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। ऊपर करेंगे तो आपको पता है, देखिए चेन रूल लगेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, ठीक है। अगर आपके पास लॉग के साथ अंदर फंक्शन एफ एक्स है तो आप कैसे कर सकते हैं 1/f(x) और फिर से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक आप इसमें यूज़ करिए। ये आपके पास एफ एक्स है तो लॉग इसका ये एफ एक्स है तो यानी कि 1/f(x) यानी कि log ऑफ 1 - x²। और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ 1 - x² का 1/1 - x², फिर से 1 - x² का करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। ये बना ऊपर का टर्म। नीचे का टर्म 1 में log ऑफ cos x, log ऑफ cos x का करेंगे तो 1/cos x, फिर cos x का करेंगे तो बनेगा आपके पास माइनस का sin x, ठीक है। ये टर्म आपका बना, ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। अगर आप, हमने बता दिया है कि किस तरह से बना है, देखो ऐसा बना है ना, log ऑफ कोई भी फंक्शन, ठीक। तो अब पहले तो इस फंक्शन को आप gx पढ़ लीजिए। तो log ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/gx इंटू gx का डिफरेंशिएशन। gx की जगह आप लगा लीजिए 1 में log ऑफ fx आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/fx f'(x). तो बस यही वाली वैल्यू हमने यूज़ करी है यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के बाद जब ये आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब आगे से इसमें यूज़ कर लीजिए लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए किसकी वजह से प्रॉब्लम है। x टेंस टू 0 लिखेंगे, log 1 0 बना, 1/0 कितना बना इन्फिनिटी, 1/0 1 - 0 करोगे तो 1 बनेगा, ये सिंपल 1 बनेगा, कुछ ना कुछ बन जा रहा है। -2 × 0 तो ये फिर से क्या बना रहा है 0। नीचे देखिए इसमें x टेंस टू 0, cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वजह से भी क्या बन रहा है आपका इन्फिनिटी। इसमें 0 लगाएंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 बन जाएगा। sin 0 0 होता है, तो ये फिर से 0 बना रहा है। तो अब इसमें से क्या कर लीजिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0, और जो डेफिनेट वैल्यू वाला है वो टर्म्स आप एक साइड कर लीजिए। तो अब कैसे बनेगा, 3 टर्म्स बन जाएंगे। x टेंस टू 0 में एक टर्म बनेगा आपके पास 1/log ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाई 1/log ऑफ cos x, ठीक है। एक टर्म हमने ये लिख दिया। एक बनेगा x टेंस टू 0 1/1 - x² डिवाइडेड बाई 1/cos x, और एक टर्म बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई माइनस का sin x, ठीक है। तो इस टाइप से हमने टर्म सबके अलग अलग कर लिए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसी टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 1/1, तो ये तो सिंपल 1 बन गया, ठीक है। तो इसको तो आप हटा सकते हैं। अब ये दो टर्म आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन में sin x। लास्ट वाला टर्म हमने पहले लिख लिया क्योंकि छोटा था, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x अपॉन sin x, और जो सेकेंड टर्म बचेगा वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a/b c/d। तो इसको ये ऊपर जाके और ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। तो ये बनेगा 1/log ऑफ 1 - x² इंटू जो नीचे वाला टर्म था log cos x, ये ऊपर आ जाएगा log ऑफ cos x, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो आ जाएगा 2 में लिमिट x टेंस टू 0 sin x का होता है cos x, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें भी कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन। तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/cos x का हो जाएगा माइनस का sin x डिवाइडेड बाई, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 - x², और 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। x टेंस टू 0, cos 0 1 होता है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 2। ये तो सॉल्व हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें फिर से वही सेम चीज़, x टेंस टू 0 लगाएंगे तो sin 0 0 बनेगा, नीचे ये बन जाएगा 1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है फिर से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू 1 - x² डिवाइडेड बाई माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अब इसमें भी जिनकी वजह से प्रॉब्लम है सिर्फ उनको साथ में रखिए। जैसे इसमें
x टेंस टू 0 लगाने पे 0 बना, लेकिन ये 1 बन रहा है, ये 0 लगाने पे 1 बन रहा है, लेकिन ये 0 बना है। तो 0/0 फॉर्म तो इन दोनों की वजह से बन रही है ना, तो इनको अलग अलग कर लीजिए। 1 - x² अपॉन में cos x एक टर्म बना, x टेंस टू 0 sin x अपॉन में 2x अलग टर्म बना दिया हमने, ठीक है। 2 इंटू ये तो सिंपल आपका 1 बन रहा है, इंटू इसको सॉल्व कर लीजिए 0/0 फॉर्म, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर तो cos x नीचे 2, अब x टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये बनेगा cos 0 1 यानी कि 1/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1। इस तरीके से आपने देखा कि कई बार अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में जो आपके टर्म्स जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, उनको अलग कर लेते हैं और इस तरीके से आप इनको जिनकी वजह से प्रॉब्लम है सिर्फ उसमें एल हॉस्पिटल लगाइए ना, बाकी फंक्शन को रिमूव कर दीजिए, तो उसकी वजह से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और ये जो मेथड है अलग करने का टर्म, ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन में लगा सकते हैं जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस टर्म को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है 0 × ∞ वाली, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।